नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में। मैं हूं आंचल गुलाटी गुम्बद, जहां हम आपके लेकर आते हैं खबरें, राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल, व्यापार जगत से जुड़ी हुई। तो आइए देखते हैं खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। संसद के बजट सत्र का आज चौथा दिन। दोनों सदनों में केंद्रीय बजट पर कल शुरू हुई चर्चा आज भी रहेगी जारी। इसके साथ ही दोनों सदनों में जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के बजट पर शुरू हुई चर्चा को भी बढ़ाया जाएगा आगे। दोनों ही सदनों में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से प्रश्न भी जाएंगे पूछे। इसके साथ ही अहम पत्रावलियां भी सदन के पटल पर रखी जाएंगी। कल लोकसभा में कांग्रेस की तरफ से कुमारी शैलजा तो बीजेपी से विप्लव देव ने बजट पर चर्चा की शुरुआत की, जबकि राज्यसभा में कांग्रेस ने पी चिदम्बरम से वहीं सत्ता पक्ष से राधा मोहन दास अग्रवाल ने चर्चा शुरू की। चर्चा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई सदस्यों ने लिया हिस्सा। इससे पहले कल आम बजट को लेकर संसद के दोनों सदनों में सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। बजट में कई राज्यों की अनदेखी के विपक्ष के आरोपों को वित्त मंत्री ने सिरे से किया खारिज। बीजेपी के संगठन मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक आज से केंद्रीय कार्यालय में शुरू होगी। आम चुनाव के बाद बीजेपी के सभी राज्यों के संगठन मंत्रियों की ये दिल्ली में बुलाई गई पहली बैठक। बैठक में लोकसभा चुनाव परिणाम की समीक्षा भी होगी। इसके साथ ही बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया पर चर्चा की संभावना। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से लाओस की 3 दिवसीय यात्रा पर होंगे। विदेश मंत्री लाओ पीडीआर के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री स्लिमेक्से कोमासित के निमंत्रण पर अगले 3 दिन के लिए वियनतियाने जा रहे हैं। इस यात्रा के दौरान वे आसियान भारत पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान केंद्रीय मंच के प्रारूप में आसियान ढांचे के तहत विदेश मंत्रियों की बैठकों में लेंगे भाग। विदेश मंत्री द्वारा आसियान से संबंधित बैठकों के दौरान लाओ पीडीआर के वियनतियाने में अन्य देशों के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करने की भी उम्मीद। इससे पहले कल विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में ब्रिटेन के अपने समकक्ष डेविड लेमी के साथ बैठक की। द्विपक्षीय बैठक के दौरान डॉक्टर एस जयशंकर ने दोनों देशों के बीच संबंधों की मजबूती पर जोर देते हुए कहा कि भारत और ब्रिटेन वैश्विक मुद्दों और वैश्विक मंचों पर एक साथ काम कर सकते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड के एवज में राजनीतिक दलों को कॉर्पोरेट कंपनियों की ओर से दी गई कथित रिश्वत की एसआईटी जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। एनजीओ कॉमन कॉज की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए दिए गए चुनावी चंदे में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ। इस घोटाले की कोर्ट की निगरानी में एसआईटी जांच की जरूरत। दिल्ली शराब नीति में जुड़े भ्रष्टाचार मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल की सीबीआई की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही है। 12 जुलाई को केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई थी। 17 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की सीबीआई की गिरफ्तारी की चुनौती देने वाली याचिका और अंतरिम जमानत की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था। कोर्ट ने कहा था कि जमानत याचिका पर सुनवाई 29 जुलाई को की जाएगी। आम आदमी पार्टी को कार्यालय स्थान के आवंटन पर केंद्र द्वारा निर्णय लेने की समय सीमा आज खत्म हो रही है। 5 जून को हाईकोर्ट ने इस मामले में आपके अनुरोध पर निर्णय लेने के लिए केंद्र को 6 सप्ताह का समय दिया था। तंजानिया के नेशनल असेंबली की स्पीकर और अंतर संसदीय संघ आईपीयू के अध्यक्ष डॉक्टर तुलिया एक्सन ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। राष्ट्रपति मुर्मू ने विश्वास जताया कि आईपीयू अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर एक्सन सदस्य देशों के बीच तालमेल और संवाद को और मजबूत करेंगी। साथ ही वैश्विक दक्षिण के प्रासंगिक मुद्दों पर चर्चा के लिए आईपीयू का एक मंच के रूप में उपयोग किया जाएगा। केरल के मलप्पुरम में निपा वायरस का प्रकोप फैला हुआ नजर आ रहा है। इसकी रोकथाम और जांच के लिए केंद्रीय टीम ने केरल का किया दौरा। इसके साथ ही टीम ने विशेष रूप से स्थापित निपा नियंत्रण कक्ष का भी दौरा करने के बाद स्वास्थ्य विभाग के निदेशक और जिला अधिकारियों के साथ चर्चा की। निपा वायरस जानवरों से इंसानों में फैलने वाला एक संक्रमण। दिल्ली में महान गायक मुकेश की 100वीं जयंती पर उनके सम्मान में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक स्मारक डाक टिकट किया जारी। इस मौके पर संगीतमय कार्यक्रम का भी किया गया आयोजन।
केंद्रीय मंत्री शेखावत ने संगीत में असाधारण योगदान के लिए मुकेश की प्रशंसा की। उन्होंने मुकेश की विरासत पर प्रकाश डालते हुए कहा कि मुकेश ने लोगों को 1300 से भी ज्यादा सुरीले गाने दिए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई राष्ट्रव्यापी पहल के तहत लद्दाख में 58 पंचायतों ने टीबी मुक्त पंचायत का दर्जा किया हासिल। केंद्रीय टीबी विभाग और पंचायती राज मंत्रालय ने कठोर सत्यापन प्रक्रियाओं के बाद इसकी घोषणा की, जिसका उद्देश्य तपेदिक से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए पंचायती राज संस्थानों को सशक्त बनाना है। भारतीय नौसेना के लिए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के निर्माणाधीन 2 उन्नत जहाजों से पहला GSL गोवा में लॉन्च किया गया। शक्तिशाली तीर के नाम से इस जहाज का नाम त्रिपुट रखा गया है। जहाज को दुश्मन के सतह के जहाजों, पनडुब्बियों और हवाई जहाजों के खिलाफ युद्ध संचालन के लिए डिजाइन किया गया। जहाज गोपनीय मारक, उन्नत हथियार और सेंसर और प्लेटफॉर्म प्रबंधन प्रणालियों से लैस है। भारतीय वायुसेना की 29 अग्निवीर महिलाएं पहली बार पूरी तरह से महिला ड्रिल टीम बनाने के लिए एक साथ आएंगी। टीम 26 जुलाई को करगिल विजय दिवस पर इंडिया गेट परिसर में प्रदर्शन करेगी। भारतीय वायुसेना ने नागरिकों को प्रदर्शन का हिस्सा बनाने के लिए आमंत्रित किया, जो वायुसेना बैंड के साथ ताकत, एकता और नई जमीन तोड़ने का प्रतीक है। वहीं कल मेट्रो म्यूजियम में नेशनल बुक ट्रस्ट के सहयोग से बच्चों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का विषय करगिल विजय दिवस था। इस कार्यालय में बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS स्टेशन पर कल से हर शुक्रवार को नमो भारत अनप्लग्ड लाइव म्यूजिक फ्राइडे साप्ताहिक म्यूजिकल कार्यक्रम का किया जाएगा आयोजन। पुणे में पिंपरी चिंचवाड़ शहर के इंद्राणी नगर में कल रात एक बिजली के ट्रांसफार्मर में आग लग गई। आग बुझा दी गई, किसी के भी घायल और हताहत होने की सूचना नहीं। भारत के कई हिस्सों में मध्यरात्रि शनि चंद्र ग्रहण देखा गया। 18 साल बाद यह अद्भुत और दुर्लभ खगोलीय घटना देखी गई। शनि चंद्र ग्रहण को ल्यूनर ऑकल्टेशन ऑफ सैटर्न भी कहते हैं। ये भारत के कुछ शहरों में देखा गया, जिनमें कोलकाता और दिल्ली जैसे शहर शामिल। शनि चंद्र ग्रहण कल मध्यरात्रि 1:30 बजे से शुरू हुआ और उसके 45 मिनट बाद तक चंद्रमा ने शनि ग्रह की पूरी तरह से इसे ढक लिया। फिर 45 मिनट बाद यानी 2:25 पर शनि ग्रह चंद्रमा के पीछे से निकलते हुए दिखाई दिया। शनि का चंद्र ग्रहण तब होता है जब चांद अपनी ओट में शनि को छुपाता है। गुजरात में भारी बारिश से लोगों का हाल बेहाल, कई जिलों में बाढ़ की स्थिति। वडोदरा में भारी बारिश की वजह से जल भराव। गुजरात के भरूच जिले में पूरा मोहल्ला पानी में समाया, मकान हुए क्षतिग्रस्त। इसके साथ ही कच्छ में भी कुछ ऐसी स्थिति बनी हुई है जहां लोग बाढ़ के कहर से जूझ रहे हैं। डांग जिले के गिरा वाटरफॉल में भी मूसलाधार बारिश की वजह से भारी उफान देखने को मिला। साथ ही सूरत की लिमायत की मीठी खाड़ी क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित इलाकों में पुलिस और अग्निशमन विभाग द्वारा संयुक्त बचाव अभियान जारी। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक भारी से बहुत भारी वर्षा की जताई आशंका। वहीं कर्नाटक के धारवाड़ में भारी वर्षा का दौर जारी। धारवाड़ प्रशासन ने आज और कल स्कूल कॉलेज बंद रखने का दिया आदेश। आंगनवाड़ी, प्री प्राइमरी, हाई स्कूल और कॉलेजेस के लिए अवकाश घोषित। साथ ही बच्चों की पढ़ाई अधूरी ना रह पाए, इसलिए जो तमाम पब्लिक हॉलीडेज होंगे उस पर एक्स्ट्रा क्लासेस आयोजित करने का भी दिया गया है निर्देश। बात दिल्ली की, जहां सुबह ही बारिश से शुरुआत हुई है। सुबह 6 बजे से आसपास के कई इलाकों पर बादल छा गए और बारिश शुरू हुई। लगभग 1.5 घंटे की तेज बारिश के बाद उमस से कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही। पुणे के ज्यादातर हिस्सों में भारी बारिश के चलते जलभराव की स्थिति। मौसम विभाग ने नासिक, अहमदनगर और पुणे समेत उत्तरी महाराष्ट्र के तटीय इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट किया जारी। मुरुगप्पा ग्रुप की लिस्टेड कंपनी CG पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस ने रेलवे सेफ्टी सिस्टम बनाने वाली कंपनी में बहुमत की हिस्सेदारी खरीदने का किया ऐलान। L&T ने तिमाही नतीजों का ऐलान किया। कारोबारी साल 2023-24 की अप्रैल-जून तिमाही के मुकाबले कारोबारी साल 2024-25 में जो मुनाफा है वो 2,493 करोड़ से बढ़कर 2,785 करोड़ को पार कर गया। रियल एस्टेट में निवेशकों को देना पड़ेगा ज्यादा कैपिटल गेन टैक्स। यहाँ बिना इंडेक्सेशन वाला नया रजीम निवेशकों के लिए ज्यादा फायदेमंद। टैक्स मामलों के जानकारों की माने तो जिस प्रॉपर्टी की कीमतों में 5 गुना से ज्यादा उछाल आया है।
इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर पूरी दुनिया में चर्चा, लेकिन उनकी बिक्री में ग्लोबल स्लोडाउन देखने को मिल रहा है। इन हालातों को देखते हुए कार कंपनी ऑडी ने खुलासा किया कि वो आने वाले सालों में हाइब्रिड वाहनों की अपनी लिमिट को करेगी अपग्रेड। जुलाई के महीने में सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तेजी देखी गई। HSBC फ्लैश इंडिया कॉम्पोजिट आउटपुट इंडेक्स के अनुसार देश में नए बिजनेस और आउटपुट में इजाफा देखने को मिला। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार ने फास्टैग के साथ एक अतिरिक्त सुविधा के रूप में पायलट आधार पर चुनिंदा राष्ट्रीय राजमार्गों पर वैश्विक नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम आधारित टोल संग्रह प्रणाली को शुरू करने में लिया है फैसला। गुजरात स्थित अडानी के खावड़ा रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट में अडानी ग्रीन ने पवन ऊर्जा के उत्पादन को किया शुरू। ये 30,000 मेगावाट वाला दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट। एनपीएस में एम्प्लॉयज के लिए एम्प्लॉयज के कंट्रीब्यूशन पर डिडक्शन बढ़ाने का ऐलान किया गया। इसे एम्प्लॉयज की बेसिक सैलरी के 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया गया। सीआरएम सॉल्यूशन कंपनी सेल्सफोर्स ने एसेट मैनेजमेंट कंपनी यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के साथ गठबंधन की घोषणा की है। वक्त छोटे से ब्रेक, आप देखते रहिए टीटी न्यूज। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। क्यों प्रधान जी बड़े चमक रहे हो आजकल? ऐसा कौन सा खजाना हाथ में लगा है? खजाना नहीं, मिशन मिल गया है हम सबकी जीत का। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिशन है तो जीत पक्की। ए संभाल कर, हाँ आई मारो पप्पा फॉरेन थी लाई आव्यो। हाँ ए सत्यानाश भाई, नुकसान कैसा भरेगा तुम? स्टॉक मार्केट में भी रिस्क उतना ही लें जितने की कैपेसिटी और रिस्क की जानकारी हो। ऑप्शंस ट्रेडिंग बहुत सोच समझ कर करें। अरे वाह दिकरा, एकदम बराबर। रिस्क समझ कर लेने का। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत और आइए बुक करते हैं अन्य खबरों का एक्सप्रेस अंदाज में। भारत में नेशनल हाईवे के किनारे इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन की संख्या बढ़कर 5,293। वही सरकार ने अब 7,432 नए EV चार्जिंग स्टेशन लगाने का रखा टारगेट, जिसमें से 5,833 हाईवे के किनारे लगाए जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कंपनी मेटा AI अब हिंदी समेत 7 नई भाषाओं में उपलब्ध। इसका मतलब उपयोगकर्ता इन नई भाषाओं में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, मैसेंजर और फेसबुक पर मेटा AI के साथ कर सकते हैं बातचीत। भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्रेड B पदों को भरने के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन किया जारी। कुल 94 वैकेंसीज के लिए आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू। आवेदन की अंतिम तिथि 16 अगस्त। कोयला मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कोयला और लिग्नाइट खदानों की स्टार रेटिंग के संबंध में स्व मूल्यांकन किया प्रस्तुत, जिसकी समय सीमा 31 जुलाई तक बढ़ाई गई। दूरसंचार विभाग के एक प्रमुख दूरसंचार अनुसंधान और विकास केंद्र सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स ने सेल फ्री 6G एक्सेस पॉइंट्स के विकास के लिए IIT मंडी के साथ एक समझौते पर किया हस्ताक्षर। इसका उद्देश्य कनेक्टिविटी, सिग्नल की शक्ति और डेटा की गति को बढ़ाना। भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने अनुसंधान और विकास गतिविधियों को और अधिक विस्तार करने और विविधता लाने और गति प्रदान करने के लिए IIT, NIT और अन्य विशेषज्ञ संस्थानों सहित विभिन्न प्रमुख तकनीकी संस्थानों के संकाय सदस्यों के लिए 82 R&D परियोजनाओं को दी मंजूरी। परियोजनाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, चिकित्सा उपकरण, नवीकरणीय ऊर्जा, स्थिरता, स्मार्ट सिटीज और डिजिटल परिवर्तन जैसे अत्याधुनिक क्षेत्र शामिल। हर परियोजना का बजट 10 लाख रुपए, पूरा होने की समय सीमा 6 महीने। RBI ने बैंकों को सख्त निर्देश दिया और अब उन्हें बाहरी खातों पर रिकॉर्ड भी अनिवार्य रूप से रखना होगा, जिसमें नगद भुगतान यानी पैसे भेजे गए हैं। घरेलू धन हस्तांतरण सेवाओं के लिए नियामक ढांचे में सुधार करने के लिए नया जो नियम है वो 1 नवंबर 2024 से होगा लागू।
न्यूयॉर्क शहर के जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट पर आग लगने के बाद लगभग 9 लोग घायल। एयरपोर्ट के वेटिंग एरिया के अंदर धुआं दिखाई दिया, जबकि टर्मिनल 8 के अंदर आग लगने के बाद अलार्म बज रहे थे। अमेरिकन एयरलाइंस ने घटना के कारण अमेरिकन ईगल क्षेत्रीय उड़ानों को रद्द करने की सूचना दी, जिसकी वजह से लगभग 960 लोगों को बाहर निकालना पड़ा। आग की कारणों की जांच की जा रही है। उत्तरी कैरोलिना में इंटरस्टेट 95 नॉर्थ पर कई वाहनों की टक्कर हुई, 5 लोगों की मौत। दुर्घटना में 2 ट्रैक्टर ट्रेलर के 2 यात्री वाहन शामिल, जिनमें से एक सड़क पर पलट गया। स्पेन के उत्तर पूर्वी प्रांत आरागोन के एल पुयो डी आरागुआस में जंगल में लगी आग। अधिकारियों ने बताया कि आग पर काबू पाने के लिए 7 हेलीकॉप्टर, 4 सी प्लेन सहित 11 हवाई वाहन काम पर लगे हुए। स्पेन की मौसम सेवा AIMET ने स्पेन के लगभग आधे क्षेत्र को गर्मी के लिए ऑरेंज अलर्ट पर रखा और पूर्वी क्षेत्र एक्सट्रीमादुरा के कुछ हिस्से को रेड अलर्ट पर रखा गया है। मध्य मेक्सिको में जोस क्रूवा टकीला प्लांट में विस्फोट में कंपनी के कम से कम 6 लोगों की मौत और टकीला के गृहनगर में पर्यटकों को क्षेत्र से बाहर निकालना पड़ा। मध्य मेक्सिको में आपातकालीन सेवाओं के अनुसार एक टैंक में विस्फोट से 3 अन्यों में लगी आग। कंपनी ने अपने रोजेना प्लांट में दुर्घटना से मरने वालों की संख्या की पुष्टि की, साथ ही कई अन्य कर्मचारी हुए घायल। फिलीपींस के मनीला में मानसून और टाइफून गेनी की वजह से भारी बारिश के बाद आपातकालीन कर्मचारियों ने कमर तक गहरे पानी में जाकर लोगों को घरों से निकालने के लिए रबर की नावों का किया इस्तेमाल। टाइफून गेमी ने मौसमी मानसून की बारिश को तेज किया, जिसमें पिछले कुछ दिनों में भूस्खलन और बाढ़ आई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने राष्ट्रपति पद के वेट से हटने के बाद पहली बार देश को किया संबोधित। राष्ट्रपति बाइडेन ने अपने चुनावी अभियान को खत्म करने के फैसले के बाद राष्ट्र के नाम ओवल ऑफिस में अपने संबोधन में कहा कि मैं इस पद का सम्मान करता हूं, लेकिन अपने देश से करता हूं ज्यादा प्यार। राष्ट्रपति के रूप में इस देश की सेवा करना मेरे जीवन का सम्मान रहा। उन्होंने कहा कि नई आवाजों, ताजा आवाजों और युवा आवाजों के लिए भी एक समय और स्थान होता है, वो समय और स्थान अभी है। बाइडेन ने माना कि मुझे लगता है कि राष्ट्रपति के रूप में मेरा रिकॉर्ड, दुनिया में मेरा नेतृत्व, अमेरिका के भविष्य के लिए मेरा दृष्टिकोण सभी दूसरे कार्यकाल के योग्य, लेकिन हमारे लोकतंत्र को बचाने के रास्ते में कुछ भी नहीं आ सकता। इसमें व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा भी शामिल है। अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव दिलचस्प हो रहा है। कमला हैरिस के मैदान में आने के बाद ट्रंप ने अपनी रणनीति में किया बदलाव। हैरिस ने अपनी पहली रैली में जिस तरह रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर एक के बाद एक कई जुबानी हमले किए, उसके बाद से उम्मीद की जा रही है कि ट्रंप भी जोरदार पलटवार करेंगे। हुआ भी वैसा ही। ट्रंप ने चुनावी रैली में हैरिस को मानसिक रूप से दिवालिया बताया। कहा कमला हैरिस अमेरिकी इतिहास में अब तक की सबसे अक्षम और सबसे कट्टर वामपंथी उपराष्ट्रपति। ट्रंप ने दावा किया कि रिपब्लिकन पार्टी साथ ही मिलकर उत्तरी कैरोलिना में ऐतिहासिक जीत को करेंगे दर्ज। पेरिस ओलंपिक 2024 की आधिकारिक तौर पर शुरुआत 26 जुलाई से होनी है, लेकिन भारतीय तीरंदाज आज से अपने अभियान का करेंगे आरंभ। तीरंदाज दीपिका कुमारी, अंकिता भट्ट, भजन कौर और बी धीरज, तरुणदीप रॉय और प्रवीण जाधव के साथ व्यक्तिगत रैंकिंग राउंड में प्रतिस्पर्धा करेंगे। प्रतियोगिता के बाकी चरण 28 जुलाई से 4 अगस्त तक। महिला एशिया कप 2024 के आखिरी ग्रुप स्टेज मुकाबले में श्रीलंका ने थाईलैंड को 10 विकेट से हराया। इसके साथ श्रीलंका की टीम सेमीफाइनल में अपनी जगह बना चुकी है। प्राइम फाउंडेशन के संस्थापक और अध्यक्ष नीता अंबानी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा एक बार फिर सर्वसम्मति से IOC की सदस्य चुना गया। उनके पक्ष में कुल 13 वोट पड़े। नीता अंबानी की अगुवाई में पहली बार ओलंपिक में इंडिया हाउस बनाया गया है। 2016 में रियो डी जेनेरियो ओलंपिक खेलों में नीता अंबानी पहली बार IOC सदस्य चुनी गई थी। भारतीय ओलंपिक टीम के टीम हाउस फूलों की मालाओं, पारंपरिक कलाकृति और शिल्पों से सजाए गए। वहीं भारतीय खिलाड़ियों को चीयर करने के लिए चीयर फॉर इंडिया पोस्टर भी लगाया गया। भारत के सुमित नागल को ऑस्ट्रिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। अंतिम 16 नागल को स्पेन के पेड्रो मार्टिन्स ने हराया। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी के लिए कड़ी
तैयारी के साथ शमी ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, हाथ में गेंद और दिल में जुनून, खेल पलटने को तैयार। भारोत्तोलक मीराबाई चानू फ्रांस के ला फर्टे मिलन में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए प्रशिक्षण कर रही हैं। पेरिस ओलंपिक में मीराबाई 7 अगस्त को 49 किलोग्राम वर्ग प्रतियोगिता हिस्सा लेती नजर आएंगी। वक्त एक ब्रेक का, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। तड़के वाली, भोली भाली, मेहनत वाली, नखरे वाली, ये है असली तड़के वाली। ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार, MDH के साथ अब जुड़ते नई टेस्ट का असली टेस्ट, MDH जिंजर गार्लिक टेस्ट। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। रुक करते हैं अन्य खबरों को एक्सप्रेस अंदाज में। पेरिस ओलंपिक 2024 में 11 बार के एशियाई टूर चैंपियन भारतीय गोल्फ पेशेवर गगनजीत भुल्लर पदार्पण करने वाले हैं। भुल्लर अनुभवी कोच संदीप वर्मा के मार्गदर्शन में ओलंपिक के मैदान पर उतरेंगे। पिया श्रीजेश भारतीय पुरुष हॉकी टीम के दिग्गज हॉकी गोलकीपर का पेरिस ओलंपिक चौथा और आखिरी ओलंपिक होना है। श्रीजेश का 18 साल का करियर हो जाएगा खात्मा। ब्रिटेन के संयुक्त रूप से सर्वाधिक पदक जीतने वाली चार्लोट रुजार्डिन ने पेरिस ओलंपिक के नाम से अपना नामांकन लिया वापस। 6 बार की पदक विजेता ने घुड़सवारी की शीर्ष संस्था द्वारा की जा रही जांच की वजह से खेलों से अपना नाम लिया वापस। पेरिस ओलंपिक 2024 में सर्फिंग प्रतियोगिता ताहिती द्वीप में होगी। ताहिती दुनिया की सबसे बड़ी लहरों में से एक है, जो पेरिस से लगभग 16,000 किलोमीटर दूर है। पेरिस ओलंपिक में आने वाले विजिटर्स के लिए सार्वजनिक परिवहन ऐप बनाया गया। इस ऐप से यात्री विभिन्न स्थानों के लिए टिकट भी ले पाएंगे। पेरिस ओलंपिक के शुरू होने में अब बस 2 दिन का समय बाकी। ऐसे में खेलों में हिस्सा लेने के लिए दुनिया भर से खिलाड़ियों और एथलीट्स के पहुंचने का सिलसिला जारी। केरला की गायिका सेलिन डियोन पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में प्रस्तुति दे सकती है। मार्च 2020 के बाद से डियोन ने मेडिकल कारणों से सार्वजनिक शो में प्रदर्शन नहीं किया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2034 शीतकालीन ओलंपिक खेलों के लिए अमेरिका शहर यूटा को चुना। इस घोषणा के बाद यूटा में खुशी की लहर दौड़ गई। फिल्म निर्देशक सुभाष घई, अभिनेता शक्ति कपूर, अभिनेत्री श्रद्धा कपूर, फिल्म निर्माता रमेश तौरानी की Z5 फिल्म चलती रही जिंदगी का जो प्रीमियर है वो उसमें शामिल हुए। संजय दत्त, रवीना टंडन की फिल्म घुड़चढ़ी का ट्रेलर रिलीज, जिसमें कॉमेडी का तड़का। फैंस को फिल्म का बेसब्री से इंतजार। जानवी कपूर की फिल्म उलझ का पहला गाना रिलीज कर दिया गया। फिल्म 2 अगस्त को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार। अजय देवगन और तब्बू की फिल्म औरों में कहा दम था 2 अगस्त को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। तापसी पन्नू और विक्रांत मैसी की फिल्म फिर आई हसीना दिलरुबा 9 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर होगी रिलीज। का पहला पार्ट पहले भी नेटफ्लिक्स पर ही रिलीज किया जा चुका है। किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स अब OTT पर रिलीज के लिए तैयार। ये फिल्म 2 अगस्त को OTT पर स्ट्रीम की जाएगी। अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म खेल खेल में 15 अगस्त को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। कंगना रणावत की फिल्म इमरजेंसी 6 सितंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। फिल्म का बेसब्री से कर रहे हैं दर्शक इंतजार। श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव स्टारर अपकमिंग हॉरर कॉमेडी 3 का पार्ट 2 15 अगस्त को रिलीज किया जाएगा। 3 पार्ट 1 को भी दर्शकों ने खूब सराहा था।
अजय देवगन की फिल्म दे दे प्यार दे पार्ट 2 की शूटिंग हुई शुरू। फिल्म साल 2025 में होगी रिलीज। फिल्म का पार्ट 1 भी बॉक्स ऑफिस पर कर चुका है धमाल। निर्देशक निखिल आडवाणी की आगामी बहुप्रतीक्षित फिल्म वेदा 15 अगस्त को रिलीज के लिए तैयार। डेडपूल एंड वॉल्वरिन 26 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म में रायन रेनॉल्ड्स डेडपूल के किरदार में आएंगे नजर। और एक्सप्रेस 100 में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे खबरों का सिलसिला डीडी न्यूज पर रहेगा जारी। आप देख सकते हैं हमारी खास पेशकश इकोनॉमी टुडे। नमस्कार। मन की बात है जन जन